गुम हो गया था। वो शारदा सिंह के नाम का पेपर था, वो राजेश सिंह मंडल राजेश मड़ियाऊँ हैं, उन्हीं के कागज़ था। तो वह दूसरा कागज़ निकलवाने के लिए हमने कहा था राज साहब से। 1-2 दिन 4 दिन गए, कई बार गए उनके कार्यालय में गए, वहाँ आप देख सकते हैं, वहाँ कैमरा भी लगा हुआ है। तो वो कहते रहे आगे बताते हैं। तो 25 तारीख को हम गए तो कहीं पाछे मिल गए। पाछे जब मिलने गए तो वही उनके जो रिश्तेदार हैं आपकी सेवा था, उन्होंने कहा कि 2000 रुपये दे। हम कहे यह किस चीज़ का, हम लोग अवाक रह गए। फिर आए RI से पूछने लगे तो गरमा गए, लगे पिस्टल निकाल के रखी टेबल पे और बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि बिना पैसा कोई काम नहीं होगा, हम लोग ऊपर देते हैं, हम जिलाधिकारी को 5 लाख रुपए देते हैं हर महीने, ऊपर भी जाता था, हम लोग कहाँ से कर पाएंगे, इसलिए हम ये किए। तब फिर हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं 2-3 लोग वहाँ प्रोटेक्शन देने आ गए जो इनके सहयोगी हैं। 4-10 लोग उनके यहाँ कार्यालय में रहते हैं, जो कि हम पूछे भी कि कौन पगार देता, क्या हम पगार देते हैं। यही हमारी बात हुई, तब तक इन्होंने नहीं हमारा काम किया, हम चले आए। तो आज DM साहब के यहाँ हम आए हैं, वही ज्ञापन दिए थे कि सर इसकी जांच की जाए, अगर पाए जाते हैं तो इनको निलंबित किया जाए, क्योंकि जौनपुर में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। हमारे जौनपुर के भ्रष्ट अधिकारी RI अशोक श्रीवास्तव, जो कि महाराज जी की सरकार साफ सुथरी छवि वाली सरकार को मानी जाती है। यहाँ तक माना जाता है कि महाराज जी जो कुर्ता पहनते हैं उसमें जेबा भी नहीं है, इतने में ईमानदार व्यक्ति हैं वो। उस पर काम हो रहा है। उसके बाद भी कुछ भ्रष्ट अधिकारी उनको बदनाम करने की कोशिश, महाराज जी को बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं लोग, जो कि महाराज जी ने RTO ऑफिस में सारा विभाग ऑनलाइन कर दिया है। उसके बाद भी 1-2 विभाग ऑनलाइन नहीं है, उसके बाद भी मनमाना तरीके से पैसा वसूला जा रहा है और सरकार को बदनाम किया जा रहा है। तो महाराज जी को बदनाम करने की साजिश को हम लोग नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग हिंदू वाहिनी के पदाधिकारी हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे और RI साहब के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि ये सरकार की नहीं, हमारे परम पूज्य महाराज जी के चावल में जो दाग लगा रहे हैं, इसके लिए हम लोग DM साहब को आज ज्ञापन देने आए थे। क्या शिकायत की है? शिकायत यही किया है कि अध्यक्ष जी हमारे कुछ दिन पहले गए थे वहाँ पे एक गाड़ी के पेपर को लेके, उनमें कुछ कहा सुनी हुई जिसमें उन्होंने 2000 रुपये मांग रहे थे कि हमें 2000 रुपये चाहिए। तो ये हिंदू वाहिनी के जिला अध्यक्ष, हम जिला संयोजक हैं और हम लोगों से पैसा मांगा जा रहा है। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं कि विपक्ष की सरकार थी या विपक्ष के लोग आज भी महाराज जी के ऊपर कभी 1 रुपये का जो है आरोप नहीं लगा पाए, कहीं से कोई पॉइंट नहीं मिला। लेकिन ऐसे अधिकारी जो सोचने पे मजबूर कर दे रहे हैं कि आखिर ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं, महाराज जी को बदनाम करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। क्या प्रमुख आरोप क्या है आपका? प्रमुख आरोप यही है कि ये अपने रिश्तेदार RP श्रीवास्तव का जनसेवा केंद्र वहाँ खुलवाए हैं, जनसेवा केंद्र खुलवाए हैं। और अशोक श्रीवास्तव RI इनके साढ़ू के लड़के हैं RP श्रीवास्तव, और इनकी जब से यहाँ पे पोस्टिंग हुए उसके बाद RP श्रीवास्तव यहाँ पे आए हैं। उसके बाद उनके आने के बाद यहाँ सहज जनसेवा केंद्र खुला है और जो बाहर से अभ्यर्थी आते हैं पास हो के इनके यहाँ फेल कर दिया जाता है। उसके बाद इनके यहाँ जो करता है फिर उसको पास कर दिया जाता है। यही भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है यहाँ पर। हम यही पूछना चाहते हैं कि किसी सरकारी बिल्डिंग में, वो भी RTO जैसे बिल्डिंग में सहज जनसेवा केंद्र चलाने का क्या तात्पर्य है। तो RTO की शिकायत भ्रष्टाचार तो बहुत दिनों से होता आ रहा है, लेकिन महाराज जी की सरकार में कभी सर हम लोगों ने सुना नहीं। 4 साल से RI साहब आए, कभी गए भी नहीं। लेकिन जब पहली बार हम लोग गए तो हमको समझ में आया कि इनकी मंशा सरकार के खिलाफ है और RTO चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन मामला ये है कि आप अपने रिश्तेदार को रख के वहाँ ठगी का काम करा रहे हैं। बस मेरा मुद्दा यही है कि आप किसके आदेश के अनुसार अपने सगे रिश्तेदार को वहाँ सहज जनसेवा को खुलवा के, और भ्रष्टाचार सारा पैसे का लेन देन RP श्रीवास्तव करते हैं, सारे पैसे पर 4 साल से उनके नाम से खाली चल रहा है वहाँ पे। और RI साहब के कमरे के ठीक पीछे एक VIP कमरा बना हुआ है जिसमें अर्पित के लिए अलग से ऑफिस बनी हुई है बैठने की, और सारे अभ्यर्थी वहाँ तो कैमरा लगा है, देख सकते हैं कि सारे अभ्यर्थी RP से मिलते हैं, उसके बाद उनके कागज़ को पास किया जाता है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इस नेक्सस में इस जो रैकेट है, इसमें कौन कौन लोग क्या लगता है शामिल है? अब RI साहब के हिसाब से तो उन्होंने कई अधिकारियों का नाम ले लिया है खुद हम लोगों के सामने, और बताते हैं प्रदेश तक पैसा जा रहा है। तो मैं यहाँ फ्री में थोड़ी बैठा हूँ, ये अपने मुंह से बोल रहे हैं वो। खैर हम लोग के पास रिकॉर्डिंग नहीं, लेकिन हम दोनों लोग थे, हम लोगों के सामने बात हुई है। उनके केबिल में कैमरा लगा है, अगर उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग होगा निकलवाया जाएगा, उस रिकॉर्डिंग में पाया जाएगा। समस्या मुख्य क्या थी, किस चीज़ को लेके?
समस्या कुछ नहीं थी, बस वही कागज़ के इनके कागज़ के पेपर को लेकर हम लोग गए थे। इनका हाँ, इन्होंने एक पेपर दिया था अध्यक्ष जी ने, इसी पेपर को मामले को हम लोग लेके गए थे। भैया हम जैसे पदाधिकारियों का काम आज इतने सुस्ती के ढंग से कर रहे हैं, तो आम जनता की ये काम कैसे होगा। तो उन्होंने कहा आम जनता का ठेका मैं नहीं लेके बैठा हूँ, उनका ये वर्ड था। और उसी कागज़ के पेपर पे लेके बातचीत चालू हुई और उसके बाद यहाँ तक ये बात आ गई कि हम लोगों के पास डीएम साहब के पास आना पड़ा। क्या था, आपकी क्या समस्या थी? आज महीनों